हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक नेचर विद प्रीति। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वीडियो डार्क सर्कल पे। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग डार्क सर्कल की प्रॉब्लम से बहुत परेशान होते हैं। एक्चुअली 100 में 99% लोग तो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अधिकतर लोगों को डार्क सर्कल हो जाते हैं। डार्क सर्कल किस वजह से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डार्क सर्कल बहुत कारणों से होते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस से, ज़्यादा देर जागना, टाइम बे टाइम सोना जागना, अच्छी डाइट नहीं लेना, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं डार्क सर्कल के लिए। डार्क सर्कल तो आजकल तो एक कॉमन सी एक बात हो गई है डार्क सर्कल होना। ये अधिकतर लड़कियों में ही क्या, लड़कों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बट हाँ, जब डार्क सर्कल हो जाते हैं तो सारी ब्यूटी तो बिल्कुल बेकार हो जाती है। चाहे जितना मेकअप कर लो, चाहे जितना कुछ कर लो, बट हाँ, मेकअप से आप थोड़ी देर के लिए डार्क सर्कल को छुपा सकते हो, बट बिना मेकअप के अगर कोई आपको देखे तब तो पूरे डार्क सर्कल दिखने को तैयार हो जाते हैं। आज उसी का ही सल्यूशन लेके मैं आपके पास आई हूँ। जी हाँ, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है जो डार्क सर्कल के ऊपर है। अगर आप भी डार्क सर्कल से बहुत परेशान हो गए हो और कोई सल्यूशन आपका काम नहीं आ रहा है, तो कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी जिससे डार्क सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बस हाँ, उसको कुछ मंथ तक आपको यूज़ करना पड़ेगा रेगुलर। इसके यूज़ से आपको जब कंटिन्यूसली आप उसको यूज़ करोगे तो धीरे धीरे आराम से वो डार्क सर्कल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। बट हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो डार्क सर्कल हैं वो हम परमानेंट उसको हटा सकते हैं। चाहे आप कोई कॉस्मेटिक जेल ले लो या कोई मेडिसिन ले लो या होम रेमेडीज़ ले लो, डार्क सर्कल कम किए जा सकते हैं, बट डार्क सर्कल बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिए जाएँ, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी वीडियोज़ होते हैं कि उसमें डार्क सर्कल बिल्कुल परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डार्क सर्कल आप कम कर सकते हो, बट डार्क सर्कल परमानेंट हट जाए इसके लिए आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी, और सालों साल मेहनत करने के लिए आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी। आप उसको यूज़ कीजिए, जिससे आपको जब आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते रहोगे तो हाँ, कुछ हफ्तों में या कुछ मंथ में आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी आपको दे सकती हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन सको। और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरे वीडियो को पूरा देख सकें और मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकें और मेरी वीडियो आपकी हेल्प कर सकें। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पहले आप एक आलू ले लीजिए और आप उसको ग्रेट कर लीजिए, और ग्रेट करने के बाद आप उसका जूस निकाल लीजिए, और जूस को आप अंडर आई पे लगाइए जहाँ आपके डार्क सर्कल हैं। तो उस पूरे एरिया को आप आलू का जो जूस है वो आप उसको लगाइए। तो इससे क्या होगा कि उससे भी आपके डार्क सर्कल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो अगर आप, जैसे गर्मियाँ हैं, तो फ्रेश जूस अगर आप निकाल पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ्रेश जूस नहीं निकाल सकते हो, तो जैसे आपने मॉर्निंग में निकाल दिया जूस उसका, तो आप उसको फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रख दो, और उसके बाद उसमें कॉटन पैड जो होते हैं तो आप उसमें डिप करके, और फिर उसके बाद उसको अपनी आँखों पे आप रख के और थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद आप उसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। तो इससे भी आपके डार्क सर्कल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट, ये सेकंड रेमेडी है। आप एक टमाटर ले लीजिए, आप इसका जूस निकाल के आप इसको भी अंडर आई पे एरिया पे लगा सकते हो। आप अंडर आई एरिया पे लगा दो पूरा जूस इसको। अगर आप इसका सिर्फ जूस नहीं लगा सकते हो, इतना टाइम नहीं है कि जूस निकालें फिर उसको अप्लाई करें, तो आप इसको कट कर लीजिए, और कट करके उसको डायरेक्ट आप अपनी आँखों पे आप इसको मसाज कीजिए टमाटर से। तो इससे भी डार्क सर्कल काफ़ी हद तक कम होते हैं, एंड इससे भी आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। एंड थर्ड मैं आपको बताती हूँ, आप इस टाइप ये ग्रीन टी ले लीजिए। जैसे ये खुली है ग्रीन टी, तो आप इस टाइप की ये ग्रीन टी ले लो। ये ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी है। ये ग्रीन टी बहुत बढ़िया है, मैं इसको रोज़ यूज़ करती हूँ। तो इससे वेट लॉस भी अच्छा होता है, इसका बेली फैट भी घटाता है ये। आप एक आधी चम्मच आप ग्रीन टी ले लो,
और उसको पानी में बाद आप इसको बॉयल कर लो और इसको छान लो और ठंडा करने के लिए आप इसको फ्रिज में लगा दो। और 10 मिनट बाद 5-10 मिनट बाद वो आराम से कूलिंग हो जाएगी फ्रीज़र में। तो उसको आप निकाल के और उसको उसमें कॉटन पैड डिप करके उसको आप अपनी अंडर आइज़ पे आप उसको पैड को लगाकर और 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो इससे भी आपकी काफ़ी हद तक डार्क सर्कल में राहत मिलेगी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ग्रीन टी को फ्रिज में लगाओ, उसके बाद उसको आप उसको अप्लाई करो, तो आप डायरेक्ट उसको बॉइल्ड करके और उसको छान के स्ट्रेन करके और उसको डायरेक्ट आप हल्का सा ठंडा जब हो जाए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप उसको कॉटन पैड से आप उसको अप्लाई कर लो। तो इससे भी ये होगा कि काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। नाउ फोर्थ मैं आपको होम रेमेडी बताती हूँ। तो फोर्थ ये है कि अगर आपके पास खुली ग्रीन टी नहीं है और आपके पास से पाउचेस वाली ग्रीन टी है, पाउचेस वाली जैसे हम लोग जो पानी में डिप करते हैं, तो अगर आपके पास वो ग्रीन टी है तो उससे भी आपके डार्क सर्कल काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। आप उसको 2 पाउचेस ले लीजिए ग्रीन टी के और आप गर्म पानी पे हॉट वाटर पे आप उसको डिप कर दीजिए। जब थोड़ी देर डिप करेंगे तो ग्रीन टी ऑब्वियसली है कि ये ग्रीन टी बन के तैयार हो जाएगी। तो आप वो ग्रीन टी पी लो और जो पाउचेस बचते हैं आप उसको फेंको मत। आप उसको एक प्लेट में करके या ट्रे में करके किसी चीज़ में भी उसको दोनों पाउचेस को फैला के और आप उसको फ्रीज़र में रख दो। 10-15 मिनट बाद उसको आप फ्रीज़र से निकाल लो और वही वही जो पाउचेस हैं, तो वो ठंडे पाउचेस आप अपनी आँखों पे आप उसको रख के और थोड़ी देर आप रेस्ट करो। 15 मिनट तक उसको आप छोड़ दो इसी तरीके से अपनी आँखों पे और उसके बाद आप उसको हटा लो। भी आपके डार्क सर्कल काफ़ी हद तक कम होंगे। एंड मैं आपको बता देती हूँ, तो आप एक आलू ले लीजिए और एक टमाटर ले लीजिए। आप इन दोनों का जूस निकाल लीजिए और इन दोनों का जूस निकाल के आप उसमें एलोवेरा ऐड कीजिए दोनों और उसको मिक्सअप कर लीजिए और उसको आप अपने अंडर आइज़ पे पूरी, अगर आपके पूरी आँखों में डार्क सर्कल है, सिर्फ अंडर आइज़ मतलब आँखों के सिर्फ नीचे ही नहीं है, पूरी आँखों में अगर आपके डार्क सर्कल है, तो उस जूस को अपनी आँखों पे अप्लाई कीजिए और 20 मिनट तक आप उसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए और उसके बाद आप 20 मिनट बाद उसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। तो इससे भी आपके डार्क सर्कल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और अगर आप ये सब ताम-झाम झंझट नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपल सा है, आप मार्केट से अंडर आइज़ क्रीम बहुत सारी अवेलेबल है। आप मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सारी अंडर आइज़ क्रीम मिल जाएँगी। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तब तो लाइन्स लग जाएँगी अंडर आइज़ क्रीम की। सो एक बायोटिक की भी अंडर आइज़ क्रीम आती है, ये जेल होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस जेल को भी यूज़ कर सकते हो। बायोटिक का है तो ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है और बायोटिक के भी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। तो आप इस तरीके से इसका अंदर इसके जेल होता है। ये एलोवेरा मिक्स जेल होता है, सो इसीलिए शायद ये हल्का ग्रीनिश में होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो ईज़िली। तो आप अगर आप ये सब होम रेमेडीज़ नहीं यूज़ करना चाहते हो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है डार्क सर्कल के लिए कि आप इसको बस रात में सोते टाइम जब आपका बेड टाइम हो, तो आप सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए और उसके बाद आप इसको अपनी आँखों पे लेकर अपनी आँखों में पूरा मसाज कर लीजिए। और जब आप आँखों में पूरा मसाज कर लीजिए 5 मिनट के लिए और आप मसाज कीजिएगा, बट आप फर्स्ट फिंगर से नहीं, आप रिंग फिंगर से मसाज कीजिएगा। जो ये रिंग फिंगर होती है, तो आप इससे मसाज कीजिएगा। बात ये होती है कि फर्स्ट फिंगर जो होती है प्रेशर ज़्यादा देती है। तो आप अगर इसको कहीं भी आप अपने स्किन पे, आप फेस पे या कहीं पे भी आप इसको अगर टैप करोगे तो ये ज़्यादा प्रेशर देती है। और ये जो मिडिल फिंगर होती है ये भी प्रेशर ज़्यादा देती है, बट ये जो रिंग फिंगर होती है ये सॉफ्टनेस होती है। तो ये इतना प्रेशर नहीं देती है, कहीं भी अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये इतना प्रेशर नहीं देती है। इसलिए कहा जाता है अगर आप अपनी आँखों पे कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, तो आप मसाज कर रहे हो या कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, तो आप रिंग फिंगर से करो, इससे प्रेशर कम पड़ता है और आँखों को रिलैक्स मिलता है। सो इसको अप्लाई करना तो अपनी रिंग फिंगर से आप धीरे-धीरे अपनी आँखों के नीचे या फुल आइज़ पे आप इसको जेल को मसाज कीजिए और फिर आप सो जाइए। सुबह आराम से उठिए और फेस वॉश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फुल
फेस पे ब्राइट स्पॉट है या आँखों के नीचे भी, तो आप गार्नियर का भी सी सीरम आप यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आप विटामिन ई कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो अंडर आइज़ के लिए। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप होम रेमेडीज़ नहीं यूज़ करना चाहते हो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है होम रेमेडीज़ यूज़ करने के लिए, तो आप विटामिन ई कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आप एक कैप्सूल लीजिए और आप उसको कट करके आप उसका जेल निकाल लीजिए और अपनी पूरी आँखों में उसको रिंग फिंगर से आप मसाज कीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपको आई डार्क सर्कल के लिए एक अच्छी रेमेडी है ये भी, जो आप इजीली कर सकते हो। कोई तामझाम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, इजीली आप इसको अप्लाई करो और सो जाओ। सो ये कुछ रेमेडीज़ थी जो मैंने आपको बताई है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। होम रेमेडी अगर आप करना चाहते हो तो आप होम रेमेडी करो। बट मैं ये भी कह देती हूँ कि जो आई जेल होते हैं उससे भी आप ये सोचो कि डार्क सर्कल चले जाएंगे, तो परमानेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, होम रेमेडीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं कंपेयर टू कॉस्मेटिक्स। होम रेमेडीज़ ज़्यादा मतलब वर्क करती हैं हमारी स्किन को, क्योंकि हमारी स्किन नेचुरल होती है, सेंसिटिव होती है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा केमिकल अगर उसमें डालेंगे तो वो हार्म ही करेगा। सो अगर हम लोग होम रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो उससे धीरे धीरे सही स्लो वर्क होता है, बट होता है और अच्छा वर्क होता है। इसलिए आप होम रेमेडीज़ यूज़ करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हो, तो आप ये जेल यूज़ कर सकते हो या विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर सकते हो या सी सीरम यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपके डार्क सर्कल में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। सो गाइस, ये मेरा वीडियो था जो डार्क सर्कल पे था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।